बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 18 है, ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। तो इसके अंदर आज हमने एग्ज़ाम्पल करनी है और इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो एग्ज़ाम्पल बाकी बचती हैं ना, उनको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पहली एग्ज़ाम्पल है बहुत ही सिंपल है। तो पहली एग्ज़ाम्पल पेज नंबर 61 पर है। आप लोग भी एग्ज़ाम्पल खोल लें। फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों, और फोर्स जो है 20 न्यूटन दी हुई है और मैस 8 किलोग्राम दिया हुआ है। तो क्योंकि बहुत आसान एग्जांपल है इसलिए मैंने इसका जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखी। एम ए इज़ इक्वल टू एफ, एम इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम, सॉरी ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। तो बस 20 को 8 पर डिवाइड कर दें और इसको देखकर इसका यूनिट लगा दिया करते हैं। ये बातें मैंने आपको पिछले चैप्टर नंबर 2 में बतलाई हुई हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। देख लें, चुटकी बजाना भी मुश्किल है तो ये न्यूमेरिकल उससे भी आसान है। और एक बात याद किया करें, बाज़ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये फार्मूला तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो इसमें सिंपल बात ये है कि जिस चीज़ को बेटा फाइंड करना होता है ना, बेहतर ये है कि उसको लेफ़्ट साइड पर रखा करें। ये आपके लिए फिर आसानी। देखो यहाँ से यहाँ डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप बाज़ औक़ात बच्चे जब इसको यूँ करते हैं ना, उस फार्मूले की तरतीब में लिखते हैं कि एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए और फिर ए मालूम करना होता है, और जब हम यहाँ पर ए यहाँ लिखते हैं और इस तरह यूँ करते हैं ना, तो कई बच्चे यहाँ इस चक्कर में फंस जाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं ये कैसे हो गया है, यहाँ से ये कैसे हो गया। ठीक है, वो एम तो ऊपर था, नीचे कैसे हो गया, ए तो इधर था, इधर कैसे हो गया। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग एक बात याद रख लें, और मैंने पिछले जो प्रॉब्लम करवाए हैं तो मैंने कोशिश की है कि उस चीज़ को लेफ़्ट साइड पे रखा जाए जिसको फाइंड करना है। तो ये आप मेरे जो प्रॉब्लम मैंने करवाए हैं तो वहाँ भी मैंने इस बात का ख्याल रखा है। और दूसरी बात ये है कि जब आप f की कीमत वैल्यू पुट करेंगे तो इसका यूनिट न्यूटन नहीं लगाएंगे, इसका मैस किलोग्राम नहीं लगाएंगे, बल्कि डायरेक्ट a को देखकर कि इसका यूनिट यहाँ लगा देंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी आपको बतलाई हुई हैं। तो बहरहाल जी, ये हमारी पहली एग्जांपल जो है वो क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है अब हम आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। तो जो दूसरी एग्जांपल है बेटा वो हमारे पास है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम। कि भाई देखें जो है दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। अगरचे फिगर बनाना ज़रूरी तो नहीं है तो, लेकिन मैं चलो आपको बना ही देता हूँ। चलें वहीं पर बना लेते हैं। देखें जी, ये दो बॉडीज़ हैं। ये एक बॉडी है, इसका मैस m1 है, 5 किलोग्राम है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F1 है, और इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, 10 इसके अंदर। अब एक दूसरा बॉडी है, थोड़ा भारी है, वो 8 किलोग्राम का है, इसका मैस m2 है। तो इसमें जो पैदा होगा ना एक्सेलरेशन वो मालूम करना है, जबकि जो फोर्स बज़ाहिर F2 होगी वो सेम है। तो जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स यहाँ है, और ये सेम फोर्स है। ये अल्फाज सेम फोर्स वाले क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं। तो सेम फोर्स है, मैस दिया हुआ है और एक्सेलरेशन एक दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है। ये फिगर है, बना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ
कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम, ये मैस 5 किलोग्राम के ऊपर फोर्स लगती है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन 10 ms-2, व्हाट एक्सेलरेशन, दूसरा ये मालूम करना है, सेम फोर्स विल प्रोड्यूस, गौर करें, सेम फोर्स, इसका मतलब है ये जो F2 फोर्स है और F1 फोर्स है दे विल बी सेम फोर्स। तो मैस 8 किलोग्राम है। अब देखो बेटा, अगर फोर्स सेम हो और मैस बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन जो होगा पक्की बात है 10 से क्या हो जाएगा बोला, कम हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम पढ़ चुके हैं कि जी जो है एक्सेलरेशन जो होता है वो मैस के इन्वर्सली होता है। तो अगर मैस बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन कम होना चाहिए। और ये आंसर देखें, A2 का आंसर आया हुआ है 6.25, जो कि 10 से भला क्या है, कम ही है। तो अब आप यहाँ पे आ जाएं, गिवन डाटा, मैस ऑफ वन बॉडी M1 5 kg, एक्सेलरेशन इन वन बॉडी 10, मैस ऑफ सेकंड बॉडी 8, एक्सेलरेशन इन सेकंड बॉडी A2, माइंड करना, सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज, सो F2 इज इक्वल टू F1। फिर देखें, अब कोई बच्चा ये मत सोचे सर वो F1 लिखते ना पहले, आप F2 बाद में लिखते, सर आपने F2 लिखा पहले F1 बाद में। मैंने अभी बात बताई थी कि जिस चीज़ को फाइंड करना होता है कोशिश करें कि उसको जो है लेफ़्ट साइड पर लिखें। तो चूंकि मुझे A2 चाहिए था तो इस वजह से मैंने ये A2 लेफ़्ट साइड पर लिखने की खातिर मैंने F2 लिखा है पहले और F1 लिखा है बाद में। तो A2 यहाँ रहने दें, M2 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दें और वैल्यूज़ पुटअप कर दें। तो M1 5 है, 10 है, 8 है, 50 है, 6.25 है, और यही हमारा बेटा क्या है बोला, रिज़ल्ट है। अच्छा बेटा जी, अब एग्जांपल नंबर 3.3 है। तो ये एग्जांपल चूँकि थोड़ी समझने वाली है इसलिए इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो इसको अब समझें। अ साइक्लिस्ट ऑफ मैस 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second. How much force of friction between the road and the tire? देखें भाई, बात ये चल रही है कि एक बच्चा है, साइकिल के ऊपर वो सवाल है, तो बच्चे का मैस और साइकिल का मैस दोनों मिला के 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो वो बच्चा 40 किलोग्राम मैस के साथ जो फोर्स लगाता है पैडल के ऊपर साइकिल को चलाने के लिए, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है, टोटल फोर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स 200 न्यूटन, सही है। तो 200 न्यूटन की फोर्स बच्चा लगाता है साइकिल के ऊपर। अब साफ ज़ाहिर है वो जब ये फोर्स लगाएगा तो साइकिल चलना शुरू कर देगा, लेकिन बात ये होगी कि यही जो लगाई गई फोर्स है ये सारी की सारी मोशन में तो खर्च नहीं होगी। साफ ज़ाहिर है इसमें से कुछ फोर्स, वो जो फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर एंड द रोड, तो वहाँ पर भी खर्च होगी, ठीक है। तो अब हमने वो फोर्स मालूम करनी है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जबकि एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है उस बच्चे के 200 न्यूटन फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड का। तो भाई बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है, तवज्जो मेरी बात पे, कि मैस 40 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 3 है, तो ये मैस है
ये है एक्सेलरेशन, और मैस को और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो अगर ma, तो वो बन जाती है फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 40 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बन जाएगा 120 न्यूटन। तो गोया के एक्सेलरेशन से मुराद है बॉडी का मूव करना। तो बॉडी में जो मोशन है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए जो फोर्स है वो बनती है 40 मल्टीप्लाई 3, 120 न्यूटन। तो गोया के 120 न्यूटन फोर्स नेट फोर्स है जिसके साथ बॉडी मूव कर रहा है। लेकिन बच्चा फोर्स लगा क्या रहा था? 200 तो 200 न्यूटन फोर्स में से 120 न्यूटन फोर्स मोशन में जा रही है, तो जो बाकी होगा ना 80 न्यूटन, क्योंकि 40 मल्टीप्लाई 3 120, जबकि फोर्स लगा रहा है 200, तो 120 तो मोशन में गई, तो 200 में से 120 को माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा? 80। तो वो जो 80 न्यूटन है ना, दैट इज़ द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन के ऊपर से ही क्वेश्चन समझा दिया है। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है, वो हम अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो भाई देखें, मैस 40 kg, एक्सर्टेड फोर्स FEX, एक्सर्टेड फोर्स, जो बच्चा फोर्स लगाता है, टोटल फोर्स वो 200 है। एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो 3 है। नेट फोर्स टू एक्सेलरेट, ठीक है, या सिंपल नेट फोर्स कह दें, नेट फोर्स टू एक्सेलरेट, नेट फोर्स फॉर एक्सेलरेशन, जैसे मर्जी कह दो। मैंने खाली नेट फोर्स लिखा है, तो नेट फोर्स F = ma, ठीक है। तो अब मैस 40 है, A 3 है, 120 न्यूटन। तो भाई सिंपल सी बात है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है 200 और नेट फोर्स है 120, तो इसमें 80 न्यूटन गायब हो चुका है। तो वो कहाँ चला गया? वो फ्रिक्शन के तौर पे ज़ाय हो गई फोर्स। तो टू फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, इस बात के बाद अब हम आ जाते हैं फार्मूला। तो गौर कीजिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की फोर्स और नेट फोर्स, इन दोनों को प्लस कर दें तो एक्सर्टेड फोर्स बनेगी, जो बच्चा फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये, नेट फोर्स F, एक्सर्टेड फोर्स FEX। तो अब हमें चूँकि FS मालूम करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है, तो फिर इस फोर्स को इधर ले जाएं। तो 200 न्यूटन माइनस 120 न्यूटन = 80 न्यूटन। मेरे ख्याल में आपको ये एग्जांपल बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। अब उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 3.3 हमने कर ली। एग्जांपल नंबर 3.4 और 3.5 एग्जांपल, ये जब हमने वो पुली वाला टॉपिक पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन और बोथ वर्टिकल मोशन वाला टॉपिक, तो उसके अंदर मैंने ये दोनों एग्जांपल भी करवा दी थी और प्रॉब्लम भी उसके साथ ही मैंने करवा दिए थे। तो इस वजह से तो 3.3 के बाद 4 भी और 5 भी हो चुकी हैं पहले। अब हम आ जाते हैं 3.6 क्वेश्चन के ऊपर। तो 3.6 एग्जांपल बेटा जी, अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10। मैस हमारे पास जो है वो 5 kg है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप। ये लफ्ज़ स्टॉप की वजह से मैंने यहाँ कहा था कि दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 0 इन 2 सेकेंड। तो टाइम 2 सेकेंड है। तो ये सारा कुछ जो यहाँ दिया हुआ है इसको बेटा जी हम लिख लेंगे। तो गौर कीजिएगा कि मैस, सबसे पहले मैस ऑफ बॉडी 5 किलोग्राम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 10। तो इनिशियल वेलोसिटी वो देख लें 10 है। फाइंड द फोर्स टू स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है ये आपके सामने। फाइंड द फोर्स,
तो हमें फोर्स मालूम करनी है। फार्मूला जी बेटा जी बहुत मशहूर फार्मूला है, F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो अब फाइनल मोमेंटम का फार्मूला mvf mvi। अब m मैस 5 है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, स्टॉप होने की वजह से ये वेलोसिटी 0 हो गई और ये वेलोसिटी 10 हो गई। 0 × 5 0 हो गया, तो 5 × 10 -50 हो गया, -20। तो इस तरह -25 जो है ये फोर्स है जो जिसकी वजह से वो जो बॉडी है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने वाला बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड वो स्टॉप कर जाता है। तो इस तरह आपकी एग्जांपल जो है 3.6 एग्जांपल वो जो है इख्तिताम पजीर होती है। अच्छा बेटा जी, आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, ये हमारी आखिरी एग्जांपल है 3.8। इससे पहले जो 3.7 एग्जांपल है वो भी बेटा हम पढ़ चुके हैं जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा था, और उसमें वो जो गन एंड बुलेट वाली एक अपना टॉपिक था तो उससे रिलेटेड वो एग्जांपल थी। तो वो मैंने वहाँ पर एग्जांपल 3.7 वहीं करवा दी है। आई थिंक कोई लेक्चर नंबर वो 11 था, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की हमारी आखिरी एग्जांपल है अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम। ये पत्थर है बेटा, इसका मैस 100 ग्राम है। इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग, ये रस्सी से हमने अटैच किया हुआ है। 1 मीटर लॉन्ग, इस रस्सी की जो लेंथ है ना वो 1 मीटर है, और वही लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि रस्सी दायरे में घूमेगी तो यही लेंथ जो होगी वो रेडियस बन जाएगा। द स्टोन इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 5। तो इसकी जो स्पीड है वो 5 है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, क्योंकि दायरे के अंदर ये स्टोन मूव कर रहा है, तो इस वजह से। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैस ऑफ स्टोन 100 ग्राम है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर मैस का SI यूनिट जो है वो ग्राम नहीं है बल्कि किलोग्राम है। तो फिर 1000 से डिवाइड किया और ये ऊपर 1000 लिख दिया। जो किलो लिखा हुआ है ये असल में 1000 है। तो इसको डिवाइड किया गया तो 0.1 किलोग्राम बन गया। लेंथ रेडियस के बराबर है, 1 मीटर है। स्पीड 5 है। फाइंड फोर्स मालूम करनी है जिसको टेंशन बोलते हैं, और फिगर आपके सामने है। इम्तिहान में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल के तौर पे। इसमें जो है पिछले साल, आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पे आया था, और कई सारे बच्चे और बच्चियाँ भूल गए थे कि वो टेंशन के लफ्ज़ से ना, उन बच्चों ने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन था ना टेंशन मालूम करें, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो उनके दिमाग में वो बात बैठी हुई थी, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इज़ इक्वल टू mg। बस उन्होंने कहा कि देखो भाई m दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, और g 10 होता है, तो बस उसको हल किया और बात ख़त्म कर दी, और वो आंसर जो है गलत हो गया। वजह कि T इज़ इक्वल टू mg वो तब होता है जब कोई बॉडी स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ हो और वो बॉडी लटक रहा हो, ठीक है, लटका हुआ हो, फिर होता है। यहाँ पर तो बॉडी रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो रस्सी में टेंशन ही है, लेकिन ये टेंशन mg के बराबर हम नहीं लेंगे। इस टेंशन को हम लेंगे किसके बराबर, mv²/r के बराबर लेंगे। तो ये यहीं पर इस क्वेश्चन के अंदर अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं।
तो ये आपने ये गलती नहीं करनी है। तो उसके बाद जो है ये पॉइंट 1 है और ये 5 × 5 है, रेडियस 1 लगा दिया जो कि गिवन है 1 मीटर। तो 5 × 25.1 तो 2.5 न्यूटन जो है ये हमारा रिज़ल्ट है बेटा। इसके साथ ही जो है आज का हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन, अम्मी अब्बू, दादा दादी और जो बड़े हैं उनका अदब करना है, ख्याल करना है, उनके छोटे मोटे काम खुशी खुशी कर दिया करें। इससे आप अल्लाह ताला आपसे इस जहां में और मरने के बाद भी अगले जहां में अल्लाह आपसे राज़ी होगा और इसके बेनिफिट्स आपको बाद में मालूम होंगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें आप अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकेंगे वो उन्हीं दादा दादी, वालदा वालिद और टीचर्स की दुआओं से आप वो चीज़ें हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।